डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या फिर आप इसे कहिए कि सिग्नेटरी सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें अपने क्वेश्चन की मदद से सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। टोटल सेल्स भी, क्रेडिट सेल्स भी, सब हमने डिस्कस किया था। आज बिल्कुल उसके ऑपोजिट हम मालूम करने जा रहे हैं परचेजेस। यानी अगर हमें क्रेडिट परचेज मालूम करनी हो या टोटल परचेजेस मालूम करनी हो तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम पैटर्न है, नथिंग चेंज, कुछ भी चेंज नहीं करना। बस जो आपने पिछले लेक्चर में याद किया था, समझा था, उसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देना है। ओके जी, कुछ डेटा मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ टोटल परचेज। टोटल परचेज की कैलकुलेशन के लिए वही चार बातें मुझे दे रहे हैं। ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस दिया गया 10,000। पिछले लेक्चर में हमें ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस दिया था, क्योंकि सेल करेंगे तो पैसा लेना। अब क्योंकि हम परचेज करेंगे तो परचेज का ताल्लुक पेबल से, परचेज करूंगा तो मुझे किसी को उधार देना है। उधार देने के लिए लफ्ज़ होता है ट्रेड पेबल। तो मुझे अपने सप्लायर्स को साल के शुरू में पैसा देना है $10,000। साल के आखिर में कितना पैसा देना है? $20,000। ट्रेड पेबल क्लोजिंग है $20,000। इसके अलावा साल के दौरान मैंने अपने ट्रेड पेबल को, यानी सप्लायर्स को जो पेमेंट की है वो $2,50,000 की मैंने सप्लायर्स को, इन्हीं सप्लायर्स को मैंने पेमेंट की है $2,50,000 की। इसके अलावा मैंने कैश पे भी कुछ परचेजेस की है। कितने की? $40,000 की मैंने कैश पे गुड्स परचेज की है। ये चार इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम पिछले सवाल की तरह यहाँ पर भी मौजूद है। मुझसे कहा जाता है कि आप टोटल परचेज मालूम करके बता दीजिए। टोटल परचेज कैसे आएगी? क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज। वही सेम फॉर्मूला जो पिछले लेक्चर में हमने सेल्स के हवाले से डिस्कस किया था। टोटल सेल्स मालूम करनी थी, तो टोटल सेल्स का फॉर्मूले में क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स थी। यहाँ पर क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज। अच्छा जी, पिछले लेक्चर में हमने जब सेल की बात की थी तो हमने एक लेजर बनाया था, एक अकाउंट बनाया था हमने ट्रेड रिसीवेबल्स का। यहाँ पर हम अकाउंट किसका बनाएंगे? यहाँ हम बनाएंगे ट्रेड पेबल्स का, या फिर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट कह दीजिए आप इसे। अब यहाँ पर ट्रेड पेबल का हमें अकाउंट मेंटेन करना है, और ट्रेड पेबल क्योंकि हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है, ट्रेड पेबल का जो ओपनिंग बैलेंस है लायबिलिटी का, ये कहाँ पर होगा? लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट साइड पर। तो मैं इसे यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, बैलेंस बीडी को क्रेडिट साइड पर $10,000। ठीक। अगर किसी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आया है तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो आमतौर पर कहाँ आ जाता है? सर, वो आ जाता है डेबिट साइड पर। तो ट्रेड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस, लिखने जा रहा हूँ मैं डेबिट साइड पर $20,000। ठीक, ये दो बातें लिख दी। लायबिलिटी का याद रखिए, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पर। फिर मैंने पेमेंट की है सप्लायर को 2,50,000 से। अगर मैं अपने सप्लायर को पेमेंट करता हूँ उधार के बदले, तो इससे जो मेरा उधार है यानी लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, यानी उधार कम हो जाएगा। अब ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो कहाँ लिखी जाएगी? ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है। लायबिलिटी डिक्रीज होने की सूरत में लिखी जाती है डेबिट साइड पर। तो 2,50,000 की जो मैंने पेमेंट की, इससे मेरी जो लायबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी तो कहाँ लिखी जाएगी? डेबिट साइड पर। तो ट्रेड पेबल को मैं लिखने जा रहा हूँ डेबिट साइड पर। कितने से? 2,50,000 की। और लायबिलिटी पे करने के लिए जाहिर सी बात है आपने या तो कैश दिया होगा या फिर चेक दिया होगा, तो अपोजिट साइड पर अपोजिट वाला वर्ड आ जाएगा। ठीक। अब अगर मैं यहाँ का टोटल देखूँ, कैश परचेज से मेरे ट्रेड पेबल के अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ट्रेड पेबल का मतलब उधार, और कैश पे अगर माल खरीदते हैं तो इससे आपके उधार पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ का टोटल कीजिए कितना बनता है? 270, है ना। और यहाँ का टोटल सिर्फ कितना बनता है? 10,000। दोनों का डिफरेंस निकालिए। 270 में से 10 को माइनस कीजिए, सर डिफरेंस आता है $2,60,000 का। कहाँ पर पैसे कम पड़ रहे हैं? क्रेडिट साइड पर। तो क्या क्रेडिट साइड पर जब मैं उसे लिखूँ तो मैं उसे बैलेंस सीडी या बैलेंस बीडी का नाम दे दूं? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी ऑलरेडी आपके अकाउंट में मौजूद है। फर्दर और बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी आने की जगह नहीं है जब तक टोटल के नीचे ना आ जाए आप। तो सर ट्रेड पेबल का जो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 2,60,000 का, उसे क्या नाम देंगे? पहले तो ये समझिए कि ट्रेड पेबल का डिफरेंस किस साइड पर आ रहा है? सर क्रेडिट साइड पर आ रहा है। ये क्रेडिट साइड होती है। ट्रेड पेबल लायबिलिटी है। लायबिलिटी अगर क्रेडिट साइड पर आ रही है, इसका क्या मतलब है? लायबिलिटी क्रेडिट होने का मतलब है कि सर हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी कब बढ़ेगी? लायबिलिटी उस वक्त बढ़ेगी जब सर आप अपने सप्लायर से उधार पर माल खरीदेंगे, कैश पे नहीं, उधार पे माल खरीदेंगे, तो आप पे लायबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो इस बात को बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि सर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आ रहा है यानी लायबिलिटी बढ़ रही है। और लायबिलिटी बढ़ने की वजह क्या होती है? कि आपने
उधार पर परचेज की है। तो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ 2,60,000 और नाम दिया मैंने इसे परचेज इसका, और याद दहानी के लिए लिखा कि जो परचेज जितनी भी है ये 260, ये क्रेडिट परचेज को मेरी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप टोटल और बैलेंस सी डी बैलेंस बी डी कर सकते हैं। 270 ये बैलेंस सी डी उठकर यहाँ पर आ गया बैलेंस बी डी। ठीक, अब यहाँ पर आ जाते हैं। क्रेडिट पे परचेज कितनी हुई है 260, यानी उधार पर जो मैंने माल खरीदा वो $260,000 का मैंने सिर्फ उधार पे माल खरीदा। कैश पे कितने का माल खरीदा था सर? कैश पे खरीदा था 40,000 का माल, $40,000। उधार पे भी माल खरीदा, कैश पे भी माल खरीदा। तो अगर कोई पूछे भाई कितने की परचेज की, तो आप जवाब देंगे $3,00,000 की हमने परचेज की। क्यों? क्योंकि टोटल परचेज कैसे आती है? क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज, दोनों को प्लस कर दीजिए। अब अगर आप याद करें अपनी इनकम स्टेटमेंट, जितनी बार भी हमने जिस टॉपिक में भी हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, हमने हर बार वर्ड लिखा है परचेजेस का। हमने कभी नहीं कहा क्रेडिट परचेज, हमने कभी नहीं लिखा कैश परचेज, हमने हर बार लफ्ज लिखा जस्ट परचेज। नहीं, जस्ट भी नहीं लिखा, हमने हर बार लफ्ज लिखा परचेज। अगर परचेज का वर्ड है तो परचेज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? परचेज रिप्रेजेंट कर रहा है क्रेडिट प्लस कैश, दोनों परचेजेस को। इन दोनों परचेज को मिलाकर आप अपनी इनकम स्टेटमेंट में परचेज लिखते हैं। यानी जहां कहीं भी मुझे परचेज की नीड है, मुझे टोटल परचेज चाहिए, उधार वाली परचेज भी चाहिए और कैश वाली परचेज भी चाहिए। सेम इसी तरीके से मुझे उधार वाली सेल्स भी चाहिए और कैश वाली सेल्स भी चाहिए। तो भाई ट्रेड पेबल से मैंने क्या मालूम किया सर? आपने अपनी क्रेडिट परचेज मालूम कर ली। तो क्या एग्जाम में फिर मुझे ही बनाना पड़ेगा परचेज, क्रेडिट परचेज मालूम करने के लिए? तो इसका जवाब बिल्कुल वही वाला नहीं, पिछली क्लास वाला। ट्रेड पेबल के लिए हम एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे, बिल्कुल टोटल परचेज मालूम करने के लिए। फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल इसी बात को ध्यान में रखिए। आपने क्या किया पहले वो देखिए। सर हमने 250 में पहले 20 को ऐड किया, यही किया जो गिवन था। 250 में 20 को ऐड किया तो 270 बन गया था। फिर इस 270 में से हमने इस 10,000 को माइनस कर दिया तो हमें अपनी क्रेडिट परचेज पता चल गई। क्या फॉर्मूला बना? फॉर्मूला कुछ ये बना, ट्रेड ये क्या है? 20 में इस 250 को ऐड किया, ये 250 में 20 को ऐड किया, एक ही बात है जी सर। ये 20 क्या है? ये 20 है ट्रेड पेबल का बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी मतलब क्लोजिंग बैलेंस, ट्रेड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस। इसमें आपने सर प्लस किया है इस 250 को। ये 250 क्या है? ये 250 था पेमेंट टू सप्लायर, जो आपने सप्लायर को पेमेंट की थी। प्लस किया इसमें जी सर, प्लस किया, प्लस पेमेंट टू सप्लायर। और फिर इन दोनों को प्लस करने के बाद आपने इसमें से ये 10,000 माइनस कर दिया। ये 10,000 क्या है सर? ये ट्रेड पेबल का बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब ये ओपनिंग बैलेंस था, ये आपने इसमें से माइनस कर दिया। तो ट्रेड पेबल को ओपनिंग बैलेंस को अगर माइनस कर दें इसमें से, तो आपके पास क्या आ गई थी सर? हमारे पास आ गई थी क्रेडिट परचेज, यानी 2,60,000। इससे क्या मालूम हुई थी आपको? क्रेडिट परचेज। अब अगर मैं कहूँ नहीं जी मुझे क्रेडिट परचेज नहीं, मुझे टोटल परचेज चाहिए, तो बस इतना फॉर्मूला तो सेम रहेगा, क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला सेम रहेगा। बस क्रेडिट परचेज में प्लस कर देना है आपको क्या? कैश परचेज, यानी इसी के आगे ऐड कर दीजिए जस्ट कैश परचेज अगर टोटल परचेज चाहिए। तो अगर क्रेडिट परचेज चाहिए तो ये फॉर्मूला, और अगर टोटल परचेज चाहिए तो इसी फॉर्मूले को आगे स्टैंड करके इसके आगे क्या लिख दीजिए? कैश परचेज, क्योंकि टोटल परचेज में क्रेडिट परचेज भी होती है और कैश परचेज भी होती है। दैट्स इट। ठीक है, तो ये कार्रवाई यहाँ पे हो जाती है मुकम्मल। तो पिछली क्लास का लेक्चर और आज की क्लास का लेक्चर तकरीबन बिल्कुल सेम था, सिर्फ एक दूसरे के ऑपोजिट कहानी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। फिलहाल आज के लिए हम बस इतना ही रहें, कितनी छोटी सी क्लास, इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे आपसे इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।